हेलो, वेलकम बैक बच्चा लोग। क्या हाल चाल है? तो भैया पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमने करा था 4। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और लास्ट में करेंगे दो चार बातें। तो चलिए मूव कर जाते हैं। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। रीड मारते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। यहाँ कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द, यानी कि इन नंबर्स के लिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 252 दिया हुआ है, इसके साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर जो है मल्टीप्लाई करूं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, ये पूरा का पूरा बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी है हमें, ये वीडियो के साथ सामने आके बोलता हूं मैं। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। कौन कौन सी फाइंड करनी है? पहली तो कि 252 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो कि वो पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है कि जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 252। ये मैंने लिख दिया 252। अब 252 के मेरे को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने हैं मैं वो बता रहा हूँ। 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं वो निकालता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 252। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। दोबारा 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है दोबारा, 3 7 जा 21। अब किससे जा रहा है? 7 से, 7 1 जा 7। ठीक है, ये चीज समझ आया। एलसीएम हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं, तो हमने ये निकाल लिए। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 252 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये मैंने 252 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब जब भी हमें स्क्वायर देखना होता है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 252। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए, पेयर देखिए, यहाँ पे पेयर कौन कौन से बन रहा है। एक तो ये पेयर बन गया, ठीक है, 2 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अगला पेयर देखिए, ये 3 3 का पेयर बन गया, बिल्कुल ठीक है। अगला पेयर देखिए, अगला पेयर कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, अगर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर होना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर होना है तो यहाँ पे एक और 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, यहाँ पे एक और 7 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, ये पूरा का पूरा 7 का स्क्वायर बन जाए। ये चीज आपको समझ आई? यहाँ पे एक और 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा 7 स्क्वायर बन जाए। तो हमारे 3 पेयर बन जाएंगे ना यहाँ पे। जब पेयर बन गया तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर ही हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा एक्चुअली। तो अगर हमें 252 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि 3 पेयर हमारे यहाँ पे बन जाए। देखिए एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये क्या हो जाएगा? ये पेयर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और 7 सिंगल था ना, तो 7 का स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि 7 का स्क्वायर बन जाए। तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आंसर क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई होगा तो 252 इंटू 7 क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 252 के फैक्टर्स फिर से लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 252 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, हमारे पेयर क्या बन गए थे? हमारा एक तो पेयर बन गया था ये, एक पेयर ये बन गया था। ठीक है, अब थर्ड पेयर बनाने के लिए, यानी कि 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये राइट हैंड साइड पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने राइट हैंड साइड पे 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 252 इंटू 7। ये चीज आपको समझ आई? ध्यान से देखिए,
इस तरफ मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये वाली साइड भी मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता है, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लिए ये बात, यहां भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह लग रहा है ना। अब इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कहेगा 7 2 ज़र 14, 5 7 35 36, 3 7 2 ज़र 14, 15 16 17, ये आ जाएगा हमारा 1764। 1764 कैसे आया, 252 इंटू 7 को सॉल्व किया तो हमने लिख दिया 1764 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। क्लियर आउट करता हूँ मैं, ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहाँ से आया, ये 3 का स्क्वायर है, इनटू आपको समझ आ जाएगा 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। देखिए 1764 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1764 इक्वल्स 3 टू 6, 6 7 42, 42 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई, 1764 क्या हो गया, 42 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ ध्यान से पढ़िएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये यहाँ पे जब दोनों जगह मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42 स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब जब दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दिया था, यहाँ 42 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स और रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 2 कैंसिल और ये रूट कैंसिल, समझ आए, 2 कैंसिल और रूट कैंसिल। तो रूट ऑफ 1764 मेरा क्या आ गया, 42। ठीक है, रूट ऑफ 1764 कितना आ गया, 42। तो दूसरे पार्ट में देखिए इसने यही पूछा था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। तो जब हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमें क्या मिल गया था, 252 इंटू 7 करने के बाद 1764 मिल गया था, और हमने स्टेप्स फॉलो करते गए और 1764 का स्क्वायर रूट निकाल लिया जो कि है 42। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। पहला तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, भैया 252 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, मैंने ब्लू से मार्क करूं क्या, ये देखिए मैंने नीले ब्लू से मार्क कर दिया कि मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। नजर आ रहा है ना आपको, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर सबके सब पेयर में है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना 1764, मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ये निकाल लिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्वायर रूट इसका निकाल लिया। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया 7 और दूसरा क्या हो गया 42। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, जो कि काफी इजी था। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी था। तो लेकिन एक पार्ट में और करना चाहूंगा ताकि इसका जो लॉजिक है और इसका जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर उससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। ऐसे से क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो इसमें आई गेस मैं कौन सा वाला पार्ट उठाऊं, एक फिफ्थ पार्ट उठा लेता हूं, 1458 वाला। ये वाला मैं आपको सॉल्व करता हूं, जरूर देखिएगा ताकि लॉजिक और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिएगा फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 1458। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि 1458 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहली चीज तो हमें ये फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो इनके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहां मैं लिख देता हूं 1458। 2 से देखिए फटाफट जा रहा है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब तक तो मैं ठीक ही हूँ। अब किससे जा रहा है, 9 + 2 11, 11 + 7, हाँ अब ये जा रहा है 3 से। देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, उसके बाद 3 3 ज़ा 9। दोबारा देखिए 3 से जा रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। दोबारा 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है,
3 9 ज़ार 27 बिल्कुल ठीक है। 3 3 ज़ार 9 अब तक बिल्कुल ठीक है। 3 1 ज़ार 3 बिल्कुल। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए। तो 1458 को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हम लिख सकते हैं 1458 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या इतनी बार 3 है इसमें? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है। 2 1 टाइम्स है और 3 6 टाइम्स है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ना, मैं इसको काट के एंड में लिख रहा हूँ। रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी। ये वाला 2 मैं यहाँ पे मैंने कट कर दिया और ये मैंने एंड में लिख दिया। ठीक है, जो ये वाला 2 था बस मैंने एंड में लिख दिया। अब देखिए 1458 जो है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स पता चल गए हैं, तो अब इसमें हम पेयरिंग करते हैं। तो अब पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया। ये कितना हो गया? 3 स्क्वायर। ये भी 3 स्क्वायर हो गया, ये भी 3 स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां पे मेरा पेयर नहीं बन रहा, यहां पे कोई स्क्वेयरिंग नहीं हो रही मेरी। तो 1458 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे एक 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए? ये पूरा का पूरा जो है 2 स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बस मैं बता रहा हूं। यहां पे क्या होना चाहिए? 2 की मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। तो पहले पार्ट का तो आंसर मिल गया। 1458 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1458 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देख रहे हैं ना, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 2 मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इतनी चीज तो हमें क्लियर होगी। ठीक है, अब 1458 के परफेक्ट प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से। तो ये मैंने 1458 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। तो देखिए एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब मुझे यहां भी 2 के साथ पेयर बनाना है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, अगर मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं, यहां पे जगह नहीं है तो मैं इस तरफ कर देता हूं। तो मैंने कर दिया 2 इंटू। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? हमने राइट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये पूरा का पूरा बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में अब इसने यही पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। स्क्वायर नंबर यही तो मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। 1458 इंटू 2 कीजिए। 8 2 जार आ जाएगा 16, बच जाएगा 1, 5 2 जार 10, 11 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 2 जार 8 9, 2 1 जार 2। सॉल्व करके देखिएगा, 2 इंटू 1458 करेंगे तो 2916 आएगा। और यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू, अब ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये भी एक हमारा जो है पेयर बन गया था। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2916 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2916 इक्वल्स 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा 54 54 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 3 ज़ा 54 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑपरेशन लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट करो। यहाँ पे थोड़ा सा ये बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2916 इक्वल्स टू 54 स्क्वायर का रूट। स्क्वायर से रूट कैंसल, ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसल आउट। तो रूट ऑफ 2916 कितना हो जाएगा? 54। फाइन। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। स्क्वायर नंबर हमें क्या मिला था? हमने 1458 में क्या मल्टीप्लाई किया था ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? हमने मल्टीप्लाई किया था 2। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला था? हमें मिला था 29, ग्रीन कलर से मार्क करता हूं, 2916। और हमने 2916 का क्या निकाल लिया है? यहाँ पे देखेंगे 2916 का स्क्वायर रूट निकाल लिया जो कि है 54। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। हमें ये स्क्वायर नंबर मिला था 2916,
तो उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने निकाल लिया, जो कि है 54। तो अब आपसे हम करते हैं कुछ वार्तालाप। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 2 पार्ट्स करे हैं, एक तो करा है पार्ट 1 जो कि है 252, और दूसरा करा है मैंने पार्ट 5 जिसका जो कि है 1458। तो ये 2 पार्ट मैंने करे हैं, बाकी पार्ट आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के। मैं ट्राई करूंगा कि आपको सॉल्व करके वो क्वेश्चन पर्सनली भेज सकूं। और बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिए, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट वाले कमेंट करना चाहते हैं वो भी कीजिए। और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। ये एक अटमोस्ट सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वहां पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।